Hello students. In this session we will discuss aromaticity, which is a very important concept in organic chemistry. जैसे कि आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, a simple और यू कैन से फर्स्ट नोन एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिसिटी की स्टार्ट या शुरुआत यहीं से हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं. तो द टर्म एरोमेटिक केम फ्रॉम एरोमा एंड एरोमा मीन्स सम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि फिनॉल्स, आपको पता है बेंजीन में अगर यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दें तो फिनॉल हो जाएगा. इफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स जो प्रेजेंट है क्लोव्स में, तो बिकॉज ऑफ दैट क्लोव हैज सम स्पेसिफिक स्मेल. तो कैसे पता करें कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक है वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, फर्स्ट कंडीशन है साइक्लिक एंड प्लानर. प्लानर का मतलब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हो, राइट? तो एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव लाइक दिस. एंड सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए. अब बेंजीन के केस में भी देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेबल है. और थर्ड कंडीशन है कि इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल. अब ये हकल्स रूल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल, दिस conjugated system which is cyclic and planar as well must contain 4n+2 number of pi electrons. सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, जो यहाँ पे 6 है बेंजीन के केस में, तो n की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी. और n क्या आना चाहिए? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट? तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ, 3 काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स हो सकते हैं: एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग एमओ में प्रेजेंट होगा बट एब्सेंट इन एंटी बॉन्डिंग एमओ, राइट? एंटी एरोमेटिक का मतलब है कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. और नॉन एरोमेटिक का मतलब है जो ना तो एरोमेटिक की कैटेगरी में लाई करते हैं, ना तो एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में लाई करते हैं, राइट? तो टेक एन एग्जांपल. तो यहाँ पे जितने भी केस मैंने लिए हुए हैं इसमें आप चेक करके देख सकते हो कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 4n+2, राइट? और सेकंड देख रहे हो कि सारे स्ट्रक्चर साइक्लिक हैं एंड ऑल्सो ऑल हैविंग रेजोनेंस, दैट इज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से. तो साइक्लिक, प्लानरिटी, कॉन्जुगेशन एंड 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने के लिए. एक दो क्विक चेक लेते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसमें आप देखोगे 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 4n इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 1 आएगी. तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हकल रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक, राइट? तो ये कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक. फिर से एक देखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आप काउंट करके देखिए, 8 हैं, राइट? तो 4n इज इक्वल टू 8 है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी. इट इज अगेन एंटी एरोमेटिक. फिर आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं. सॉरी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 है क्योंकि बॉन्ड 2 है, तो फिर ये भी एंटी एरोमेटिक आएगा. अब हम एरोमेटिक की बात कर लें, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 2, राइट? क्योंकि बॉन्ड 1 है. तो फिर ये 4n+2 इज इक्वल टू 2 आएगा, तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक, कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, राइट? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, एरोमेटिक होगा. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं, राइट? एंटी एरोमेटिक होगा. और फिर यहाँ पे आप देखते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी एरोमेटिक होगा. कितने हैं यहाँ पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा. तो अगर आप पाई बॉन्ड को काउंट करना चाहते हो तो वो ऑड होना चाहिए, 1 3 5 या 7. और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना चाहते हो तो फिर इसका डबल कर दो, दैट इज 2 6 10 एंड 14. इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं कि नंबर ऑफ डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम बता सकते हैं कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा. कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. और इन सब में आप देखोगे तो जैसे बोरॉन का केस लेते हैं, बोरॉन वाले कंपाउंड का जो हेट्रोसाइक्लिक है, तो हियर वी हैव ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट इज 4n इज इक्वल टू 4. दिस कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक, राइट? रिमेनिंग जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बना है इन सब में आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो 4n+2 को सेटिस्फाई करता है, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 समथिंग कुछ हो सकती है. एक और चेक करते हैं इंडॉल को. तो इंडॉल में आप देखते हो कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेटेड है दैट इज 10, राइट? तो 4n+2 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट? तो एरोमेटिक है. pyridine एरोमेटिक, पायरोल एरोमेटिक, थायोफिन एरोमेटिक, फ्यूरान एरोमेटिक. तो आप इन 4 कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसमें मैंने क्या क्या कहा है? प्लानरिटी, cyclic structure, planarity, then presence of conjugated
conjugation, that is the presence of resonance, presence of delocalized pi electrons, and last but not the least that must follow Haeckel rule. इसको लेके आप चेक करो, कई और कंपाउंड्स पॉसिबल हैं जिनमें हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच।